हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है बेन 10 सीजन 4 की एपिसोड 8 में। तो एपिसोड के शुरू में हम दो लुटेरों को कुछ ज्वेलरी चुराने के बाद एक हेलीकॉप्टर में भागता देखते हैं। तभी स्टिंग फ्लाई उन्हें पकड़ने वहां पहुंच जाता है। लुटेरे स्टिंग फ्लाई पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो फायरिंग डॉज करता है और हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड पर स्लाइम फेंकता है, जिससे लुटेरे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते और हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले लुटेरे वहां से इजेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें स्टिंग फ्लाई पकड़ लेता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि लुटेरों को पुलिस पकड़ लेती है। बेन एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा खुद से कहता है कि मेरे सामने कोई भी विलन नहीं टिक सकता। लेकिन हम देखते हैं कि एक रेड रोबोटिक ह्यूमनॉइड दूर से बेन पर नजर रखे हुए था। नेक्स्ट शॉट में हम मैक्स को एक बच्चे के साथ रस्ट बकेट की तरफ आता देखते हैं। मैक्स बेन और ग्वेन को बताता है कि ये कूपर है, जो मेरे एक प्लम्बर दोस्त का पोता है। इसके माँ बाप कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर गए हुए हैं, इसलिए ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। कूपर एक प्लम्बर का पोता था, इसलिए उसे एलियंस के बारे में भी पता था और साथ में उसे ये भी पता था कि बेन के पास ओमनिटिक्स है, जिससे वो मुख्तलिफ एलियंस बन सकता है। कूपर बेन और ग्वेन को बताता है कि मैं किसी भी मैकेनिकल चीज को बनाने का एक्सपर्ट हूँ, यानी मैं किसी भी तरह के मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स बना सकता हूँ और साथ ही मैं कंप्यूटर्स का भी एक्सपर्ट हूँ। दूसरी तरफ हम फोर्ट नॉक्स नामी आर्मी बेस बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ एक टूर गाइड लोगों को फोर्ट नॉक्स की हिस्ट्री बता रही थी, जहां वो लोगों को बताती है कि इस बिल्डिंग में अमेरिकन गवर्नमेंट का बहुत सा सोना मौजूद है, यानी इस बिल्डिंग में $100 बिलियन से ज्यादा के गोल्ड बार्स मौजूद हैं और जिस वाल्ट में ये सोना था उसके बाहर हाई सिक्योरिटी मौजूद थी और बाहर का कोई आदमी उस वाल्ट में नहीं जा सकता था। तभी हम वहां मौजूद लोगों में सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो को देखते हैं। सर्कस फ्रीक्स को हमने फर्स्ट टाइम बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 9 में देखा था और सबलिमिनो को हमने फर्स्ट टाइम बेन 10 सीजन 3 एपिसोड 2 में देखा था। सबलिमिनो वहां मौजूद गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर लेता है और सर्कस फ्रीक्स अपनी पावर से वाल्ट में घुस जाते हैं, जिसमें सोना मौजूद था। दूसरी तरफ हम रस्ट बकेट में बेन, ग्वेन और कूपर को बातें करता देखते हैं। तभी मैक्स उनको अपने पास बुलाता है और रस्ट बकेट की स्क्रीन पर फोर्ट नॉक्स वाल्ट के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चल रही थी, जहां मैक्स उन्हें बताता है कि इस वीडियो में सर्कस फ्रीक्स वाल्ट के अंदर गए हैं और उन्होंने कैमरे को खराब कर दिया है और टेनिसन इस चीज का पता लगाने फोर्ट नॉक्स की तरफ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट शॉट में वो लोग फोर्ट नॉक्स में मौजूद थे और यहाँ के सारे गार्ड्स हिप्नोटाइज होने की वजह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और कुछ हिप्नोटाइज गार्ड्स उन पर फायरिंग भी करते हैं। बेन एक्सेलरेट बनकर फायरिंग करने वाले गार्ड्स को रोकता है और उन्हें हिप्नोटाइज देखकर टेनिसन समझ जाते हैं कि ये जरूर सबलिमिनो का ही काम है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो दोनों मौजूद थे। जब वो वाल्ट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वाल्ट का दरवाजा एसिड ब्रेथ के एसिड से पिघला हुआ था। टेनिसन वाल्ट के अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि वाल्ट का सारा सोना वहाँ मौजूद था। बेन और ग्वेन को समझ नहीं आता कि सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो अगर यहाँ सोना नहीं चुराने आए थे तो क्या करने आए थे, लेकिन मैक्स समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आए थे। मैक्स उन्हें वाल्ट में अंडरग्राउंड बेसमेंट में लाता है और उन्हें बताता है कि ये बेसमेंट बहुत साल पहले प्लम्बर बेस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये वैसा ही प्लम्बर बेस था जैसा माउंट रशमोर में था। मैक्स उन्हें बताता है कि यहाँ एक खास चाबी मौजूद थी और वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। जरूर सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो यहाँ से उसी चाबी को चुराने आए थे। बेन और ग्वेन मैक्स से पूछते हैं कि ये चाबी किस चीज की थी, लेकिन मैक्स कहता है कि ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें सिएटल जाना होगा क्योंकि वहाँ के प्लम्बर बेस में भी एक खास चाबी मौजूद है और अगर सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो ने यहाँ की चाबी को चुराया है तो वो जरूर सिएटल की चाबी भी चुराएंगे। दूसरी तरफ हम एक जगह सर्कस फ्रीक्स और सबलिमिनो को देखते हैं और वहाँ वही रेड रोबोटिक ह्यूमनॉइड भी मौजूद था, जिसे हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। ह्यूमनॉइड के पास वही चाबी थी जो सर्कस फ्रीक्स ने प्लम्बर बेस से चुराई थी। उस ह्यूमनॉइड का नाम रेड नाइट था और वो उस चाबी को अपने बॉस फॉरएवर किंग को देता है। फॉरएवर किंग वही था जिसे हमने बेन 10 सीजन 4 एपिसोड 1 के आखिर में देखा था। फॉरएवर किंग दरअसल फॉरएवर नाइट्स का ही लीडर था, क्योंकि बेन 10 सीजन 4 एपिसोड 1 में हमने देखा था कि बेन ने इनोक को हरा दिया था और उसे ड्रीम वर्ल्ड में भेज दिया था। दरअसल इनोक भी फॉरएवर किंग के लिए ही काम करता था और चूंकि बेन ने इनोक को हरा दिया था, इसलिए फॉरएवर किंग खुद ही बेन से बदला लेने आया था ताकि उससे ओमनिटिक्स ले सके और साथ में उसी ने उस चाबी को भी चोरी करवाया था। और सर्कस फ्रीक्स, सबलिमिनो और रेड नाइट फॉरएवर किंग के लिए ही काम कर रहे थे। नेक्स्ट शॉट में हम टेनिसंस को रस्ट बकेट में सिएटल की तरफ जाता देखते हैं, जहां कूपर ने रस्ट बकेट में न्यू फीचर्स ऐड किए थे, जिससे वो खुद ब खुद ही चल रही थी और साथ में उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। रात के वक्त वो सिएटल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं
और मैक्स उन्हें बताता है कि प्लमर बेस इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्डिंग के अंदर जाते अचानक वहाँ बगमैन आ जाता है, जिसे हमने फर्स्ट टाइम बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 12 में देखा था, और वो उन पर हमला कर देता है। लेकिन बेन डायमंड हेड बनकर उसका मुकाबला करता है और बगमैन वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम टेनिसंस को प्लमर बेस वाले फ्लोर पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही चार्मकैस्टर, रोजो और डॉक्टर एनिमो मौजूद थे। रोजो को फर्स्ट टाइम हमने बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 8 में देखा था, और चार्मकैस्टर और डॉक्टर एनिमो को भी हमने काफी एपिसोड्स में देखा हुआ है। यहाँ एनिमो के साथ एक बहुत बड़ा म्यूटेंट बैट भी मौजूद था, और वो सब मिलकर टेनिसंस पर हमला करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है, जहाँ टीम टेनिसन और कूपर विलन से मुकाबला करते हैं, और यहाँ बगमैन भी आ जाता है। यानी यहाँ एक तरफ मैक्स, डायमंड हेड, ग्वेन और कूपर थे, और विलन्स की टीम में चार्मकैस्टर, रोजो, डॉक्टर एनिमो, म्यूटेंट बैट और बगमैन मौजूद थे। यहाँ रोजो के पास उसी तरह की एक चाबी थी, जैसी चाबी सर्कस फ्रीक्स ने फोर्ट नॉक्स से चुराई थी। यहाँ टीम टेनिसन विलन से उस चाबी को लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आखिरकार विलन्स उस चाबी समेत वहां से भाग जाते हैं। विलन से हारने के बाद हम टेनिसंस को फिर से रस्ट बकेट में कहीं जाता देखते हैं, और यहाँ मैक्स, बेन, ग्वेन और कूपर को बताता है कि जब मैं नया नया प्लमर बना था तब एक मिशन के दौरान हमने एक एलियन प्लेनेट पर एक बहुत खतरनाक एलियन को पकड़ा था, जो उस प्लेनेट पर काफी तबाही मचा चुका था। हमने वहाँ रहने वाले एलियंस की उस खतरनाक एलियन से जान छुड़ाई थी, इसलिए उन एलियंस ने हम प्लमर्स को उनके प्लेनेट का सबसे खतरनाक वेपन दिया था, जिसे वो सब एनर्जी कहते थे। वो वेपन साइज में बहुत छोटा था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर थी। उसमें इतनी एनर्जी थी कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी उसके सामने खिलौने जैसे थे। अगर वो वेपन गलत हाथों में आ जाता तो वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए प्लमर्स ने उस वेपन को माउंट रशमोर प्लमर बेस में एक सुपर सिक्योर फोर्स फील्ड के अंदर रख दिया, और उस फोर्स फील्ड को खोलने के लिए 2 स्पेशल चाबियां बनाई गई थीं, जिसमें से एक चाबी फोर्ट नॉक्स प्लमर बेस में रखी गई थी और दूसरी सेटल प्लमर बेस में, और अब विलन्स ने उन दोनों चाबियों को चुरा लिया है। मैक्स मजीद बताता है कि इन सब के पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसे प्लमर्स के टॉप सीक्रेट्स का पता है। टेनिसंस इस वक्त माउंट रशमोर ही जा रहे थे, क्योंकि मैक्स को पता था कि जिसने भी इन चाबियों को चोरी करवाया है वह जरूर उस सब एनर्जी को लेने माउंट रशमोर ही जाएगा। लेकिन जब टेनिसंस वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही तमाम विलन्स मौजूद थे, और यहाँ 10 विलन्स मौजूद थे, जिनमें फॉरएवर किंग, रेड नाइट, सब्लिमिनो, चार्मकैस्टर, रोजो, बगमैन, डॉक्टर एनिमो और 3 सर्किस के नमूने शामिल थे। और यहाँ फॉरएवर किंग टेनिसंस को कहता है कि मेरी टीम का नाम नेगेटिव 10 है, और मैं इस टीम का लीडर हूँ, और मैं यहाँ सब एनर्जी लेने आया हूँ, और इसे हासिल करने के बाद मैं इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई, और जल्द ही चैनल पर इस स्टोरी का दूसरा यानी लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।